हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 5th पार्ट 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का। और अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.5। तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी है, डिवाइड नहीं करना है नंबर्स को। डिटरमाइन करिए विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। इनमें से किस फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा डिवाइड करने के बाद। टर्मिनेटिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको करना है 3/2। 3 को आपने डिवाइड किया 2 से, 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया 10 हो गया, 2 5s are 10, एंड हो गया। यहाँ पर 1.5 आंसर है। अगर आपको कहा जाए 20/3, 3 से डिवाइड करिए 20 को, 3 6s are 18, माइनस किया 2 रिमाइंडर, डेसिमल लगा के 0 ली, 3 6s are 18, फिर से 2 रिमाइंडर, फिर से 20 हो जाएगा, 3 6s are 18, फिर से 2 रिमाइंडर 3, ये तो चलता ही जाएगा 0.6666। तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। तो इनमें से किसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, किसका रिपीटिंग होगा, वो आपको बताना है, लेकिन डिवाइड नहीं करना है। अब देखिए उसका क्या रूल है। कोई भी फ्रैक्शन जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे 7/24, ये तो सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, अगर ऑलरेडी है तो उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करिए। ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स करने हैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या फिर 2 और 5 हो, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर ना हो, तो उसमें वो जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे आपसे कहा जाए, मान लीजिए 3/8, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 8 को आप लिख सकते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8। 8 के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 है, ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपसे कहा जाए 9/25, 25 के प्राइम फैक्टर्स देखिए सिर्फ 5 है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपसे कहा जाए 2/10 या फिर 2/20, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 2s are 4, 4 5s are 20, सिर्फ 2 और 5 है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मान लीजिए 15, 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 5s are 15, इसमें 5 के अलावा 3 भी है, या फिर 30 है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 3 5s are 15, 15 2s are 30, 5 और 2 तो है, लेकिन उसके अलावा 3 भी है। अगर 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो फिर वो रिपीटिंग होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, ठीक है। सिंपल रूल है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं, सिर्फ 2 सिर्फ 5, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होता। तो आंसर नंबर 1 में पहले हम रूल ही लिख देते हैं। आंसर नंबर 1 हम कहेंगे अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपके यहाँ पे तो कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया कि बताइए 9/15 कैसा फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे और कहेंगे 3 5s are 15, इसमें तो 5 के अलावा 3 भी है, तो ये तो रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा। अब ज़रा डिवाइड करके देखिए 9 को 15 से, टेबल नहीं चलेगी, डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल के साथ 0 फ्री मिलेगी ना। 15 6s are 90, ये तो टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा था। 9 और 15 दोनों 3 से कैंसिल होंगे, 3 3s are 9, 3 5s are 15। 3/5 को चेक करिए, इसके डिनोमिनेटर को चेक करना है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, तो यानी कि ये टर्मिनेट होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ध्यान रखना है, रैशनल नंबर होना चाहिए। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई रैशनल नंबर अगर है और उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 है, अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर है, उससे टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा इफ द डिनोमिनेटर हैज ओनली prime factors
टू एंड और सिर्फ 2 सिर्फ 5 या फिर 2 एंड 5 हो या 2 और 5 हो, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 7/20। 7/20 में डिनोमिनेटर 20 है, फैक्टर्स करिए 20 के, नीचे लिखते हैं, चलो फैक्टर्स ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2s are 4, 4 5s are 20, ठीक है। ओनली 2 एंड 5 आर प्रेजेंट, इसमें सिर्फ 2 और 5 है आर प्रेजेंट। सो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग। सो इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है 4/15। डिनोमिनेटर क्या है? 15। फैक्टर्स करिए 15 के, 15 हो जाएगा 3 5s are 15, तो फैक्टर 3 इज प्रेजेंट। इसमें 5 और 2 के अलावा 3 प्रेजेंट है, 3 इज प्रेजेंट। तो ये कैसा होगा? ये होगा रिपीटिंग डेसिमल। आप डिवाइड करेंगे तो रिपीट होता रहेगा, रिपीटिंग। आगे आते हैं। नेक्स्ट है 13/250। 250 के प्राइम फैक्टर्स करिए। 250 के फैक्टर्स तो करने पड़ेंगे, चलो कर लेते हैं। 2 से जाएगा पहले, 2 1s are 2, 7s are 14, 5s are 10, 175 कैंसिल होगा। 3 से भी हो जाएगा 5, हाँ ठीक है। 3 5s are 15, 16, नहीं 3 से नहीं होगा, ये 5 से ही होगा सीधा। 5 3s are 15, 16, 17, 5 5s are 25, 5 ये हमने गलत किया है। 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10, 125 होगा। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओनली 2 एंड 5 आर प्रेजेंट। सिर्फ 2 और 5 है इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो यानी कि ये कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन? ये होगा टर्मिनेटिंग, एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर है। चलिए आगे आते हैं। नाउ बाय, अच्छा आगे भी है। देन चेक योर आंसर्स बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। अब इनको क्या करना है? आपको इनको प्रॉपर डिवाइड करना है, परफॉर्म करेंगे लॉन्ग डिवीजन को, और फिर इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में लिखना है। चलो चेक भी करेंगे कि जो हमने लिखा है टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, या फिर तीसरा भी टर्मिनेटिंग है, वो सही भी लिखा है या नहीं। चलिए चेकिंग में सबसे पहला था 7/20। 7/20 में 7 को डिवाइड करना है 20 से। टेबल नहीं चलेगी, ज़ीरो लगा के डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल लगते ही ज़ीरो मिल जाएगी। 70 पर कितने ज़ार टेबल चलेगा? 2 4s are 8 ज़्यादा हो जाएंगे, 3s are 6, 20 3s are 60, माइनस किया 10 हो गया, डेसिमल लगा, एक ज़ीरो मिल जाएगी, 100, ठीक है। कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 0.35। देखिए टर्मिनेटिंग है, और हमने यही कहा था कि 7/20 टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। दूसरा वाला हमने कहा था रिपीटिंग होगा। चलिए देखते हैं रिपीटिंग है क्या। ये है 4/15। 4 को डिवाइड करना है 15 से, टेबल नहीं चलेगी, ज़ीरो लगा के डेसिमल, 40 मिल गया। 15 3s are 45 ज़्यादा हो जाएंगे, 15 2s are 30, माइनस किया 10 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 100 हो गया। 15 6s are 90, माइनस किया, फिर से 10 बचा, फिर से 100 हो गया, फिर से 15 6s are 90, फिर से 10 बचा, फिर से 100 हो गया, 6 6 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.2666 डॉट 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 डॉट। रिपीटिंग है ना, और हमने रिपीटिंग ही कहा था। तीसरे वाला टर्मिनेटिंग होना चाहिए 13/250। चलो चेक करते हैं। 13 को डिवाइड करना है 250 से, टेबल नहीं चलेगी, डेसिमल लगा देते हैं, 130। अब भी टेबल नहीं चलेगी, एक ज़ीरो लगा के एक और ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर। 130 पर 25 5s are 125 होते हैं, 125 और बाद में ज़ीरो, 1250, माइनस किया 0 5 एंड 50 बचेगा सिर्फ यहाँ, ठीक है। अब डेसिमल लगा हुआ है, ज़ीरो मिल जाएगी, 500, 25 2s are 50 होते हैं, 500 कैंसिल, तो आंसर आएगा 0.052। देखो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, ओके। चलिए पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने बताया टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, और फिर प्रॉपर डिवीजन करके चेक किया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीटिंग है या नहीं, और उनको डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर दिया। आगे आते हैं। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13।
1/13 के लिए लॉन्ग डिवीजन आप परफॉर्म करेंगे। आइडेंटिफाई करिए द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स कब जाकर रिपीट होना स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक है 6 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 एक ही है बस, यहाँ पर तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू, ओके चलो पहले इतना करते हैं, पार्ट्स में करेंगे। 1/13, 13 से डिवाइड करना है 1 को। आंसर नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय 13। टेबल नहीं चलेगी, ज़ीरो लगा के डेसिमल, एक ज़ीरो मिल गई एक्स्ट्रा। अभी भी टेबल नहीं चल रही है, फिर से ज़ीरो लगाइए, 100 हो जाएगा। 13 7 जार 91, 8 जार 104 होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। 9 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, ज़ीरो मिल जाएगी 90। 13 7 जार 91 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 जार टेबल चलेगी, 13 6 जार 78। माइनस किया 2 बचा, सॉरी 2 एंड 1, 12 बचेगा यहाँ पर। ऐसे बोरो करेंगे, 12 में डेसिमल लगा है 120 मिलेगा। 13 9 जार 117 होते हैं, माइनस किया 3, अब तक तो कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। डेसिमल लगाया 30 हो गया, 13 2 जार 26, फिर 4 बचा, 40 हो जाएगा डेसिमल है तो। 13 3 जार 39, फिर यहाँ जाकर 1 बचेगा। इसके बाद फिर से वही रिपीट हो जाएगा, आपने 1 को डिवाइड करना स्टार्ट किया था, टेबल नहीं चलेगी 1, हालांकि एक ज़ीरो मिलेगी, टेबल नहीं चलेगी, फिर से आप ज़ीरो लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो मिलेगी, 100 पर टेबल 7 जा चलेगी, यानी कि ये ब्लॉक रिपीट होगा। रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है इसमें, 1/13 को आप लिखेंगे 0.076923 बार। ये नंबर बार बार आएगा। 1 रिमाइंडर जो हमारा स्टार्टिंग में था वो यहाँ पर आया है उसके बाद, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 0.76923, 0.76923, 0.76923 चलता जाएगा ये। अब आगे पूछा है उसने, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ़ यू इवैल्यूएट 2/3। बिल्कुल, अगर 1/13 2/13 अगर इवैल्यूएट करें आप तो क्या होगा, अगर 1/13 ये है तो 2/13 इसका डबल होगा। 2/13 क्या होगा, इंटू 2 कर देते हैं, आंसर होगा यस 2/13। रिपीट मतलब वो उसको जो प्रॉपर्टी है साइक्लिक प्रॉपर्टी उसी को ही शो करेगा। 2/13 क्या हो जाएगा, 2/13 को आप 2 इंटू 1/13 लिख सकते हैं। अब 1/13 कितना है, 1/13 है 0.076923, 0.76923 बार। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 9 2 जार 18, 1 कैरी, 6 2 जार 12 प्लस 1 13, 1 7 2 जार 14 प्लस 1 15, आगे 5 और ये डेसिमल। अब ये रिपीट होगा आपका 0.153846, 153846, 153846, ऐसे चलता रहेगा। ओके, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एट्सेट्रा। अब 3/13 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1/13। 3 इंटू 1/13 कितना है, 0.076923, 0.76923 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 9 जार 9 3 जार 27, 6 3 जार 18, 19 20, 2 कैरी हुआ, 9 3 जार 7 3 जार 21, 21 प्लस 2 23, ठीक है। यहाँ ये डेसिमल और ज़ीरो, ये होगा 3/13 को आप लिखेंगे 0.230769 बार। उसके बाद है 4/13 कितना होगा, 4/13 को हम लिखेंगे 4 इंटू 1/13, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/13 है 0.076923 बार। ओके, 4 3 जार 12, 2 1 कैरी, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, 9 4 जार 36, 3 6 4 जार 24, 25 26 27, 2 7 4 जार 28, 29 30 और आगे ये डेसिमल और ये ज़ीरो, इसका बार। ये है 4/13, 0.307692। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट डू यू नोटिस, इसमें आपने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/13 इज ट्वाइस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/13, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/13 इज थ्राइस द डेसिमल ऑफ 1/13, देन 4/13 का डेसिमल एक्सपेंशन 4 टाइम्स है 1/13 का, एंड सो ऑन। ओके, तो जो डेसिमल है वो एक साइक्लिक रिपीटिंग पैटर्न शो करता है, एक टाइम के बाद ये रिपीट होने लगेंगे। आप चाहे तो इसमें 2/13 भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमें पहले से ही पता है। क्या 2/13 शो करें, एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए क्या यही आएगा।
2 को डिवाइड करना है 13 से। 0 डेसिमल 20 हो गया, 13 1 जार 13, माइनस किया, देखो कुछ कुछ वैसे ही आएगा, माइनस किया 7 बचा, डेसिमल लगा है 70, 13 5 जार 65, माइनस किया 5 50 हो गया, देन 13 3 जार 39, 4 जार 52 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 एंड 1 11, 0 मिलेगी, देन 39 जार तो 117 ज़्यादा हो जाएगा, 13 8 जार 104, कितना बचेगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, देन 13 4 जार 52, 60, 13 4 जार 52, माइनस किया 8 बचा 80 हो गया, देन 13 6 जार 78, माइनस किया 2 बचा, देखो फिर से 2 बच गया, जहाँ से हम स्टार्ट किया था, हमने 2 को डिवाइड किया था 13 से, तो जो डेसिमल है फिर से वहीं स्टार्ट हो गया, यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगा, वही है ना 153846, तो यानी कि जो डबल है 1/13 का, वही 2/13 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, 3/13 फाइंड करना है, तो जो 1/13 का है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल है, कौन से इर्रेशनल है? देखिए, सिर्फ 2 ही नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। एक तो रूट के वो नंबर्स जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 तो 2 हो जाएगा, वो रैशनल होगा। रैशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सके, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। √5 इर्रेशनल होगा, √6 होगा, √7, √8, √9 नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, एक तो वो इर्रेशनल है, दूसरे वो डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना एंड हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया 0.76542937 डॉट 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 चलता जा रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, या फिर कई बार ऐसा होता है डेसिमल एक पैटर्न सा फॉलो करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल 0.2522522225 है ना, या फिर 25 2255 222555, ये चलता जाएगा, ना तो रिपीट होंगे डिजिट्स और ना ही टर्मिनेट होगा। तो ये 2 तरह के नंबर्स हमारे इर्रेशनल होते हैं, ये आप याद रखेंगे, बाकी सभी रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो इसमें डायरेक्ट ही कर देंगे। √81 ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे इक्वल टू 9, सो इट इज़ रैशनल। √12 एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर है 0.3333, ये एक रैशनल नंबर है। आपने भी बहुत सारे ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन देखे हैं, जैसे 1/3 है, p/q की फॉर्म में, लेकिन अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से 1 को तो ये आ जाएगा 0.3333। 0.33 एक्चुअली 1/3 ही है। तो यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिपीटिंग डेसिमल है ना, इसको भी तो आपने p/q की फॉर्म में 1/13 लिखा ही है, तो जिनको p/q की फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल होते हैं। ये है रैशनल। उसके बाद है 0.12345 1 2 3, ये भी रिपीटिंग है, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इस पर बार भी लगा सकते हैं आप। तो ये भी कैसा नंबर होगा? ये भी एक रैशनल नंबर है। फिर है 0.01001 0001 0, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न सा फॉलो कर रहा है यहाँ पर, और ये चलता ही जाएगा। फिर 5 टाइम्स 01 आएगा, 6 टाइम्स 7 टाइम्स 100 टाइम्स 01, ना रिपीटिंग डेसिमल है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही एंड होगा। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये है इर्रेशनल। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं इट इज़ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सो इट इज़ इर्रेशनल। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं इट इज़ रिपीटिंग सो इट इज़ रैशनल, इट इज़ रिपीटिंग दैट इज़ वाई इट इज़ रैशनल, वो तो 9 के इक्वल है ही, रैशनल है। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसलिए रैशनल है। फिर है 23.560, बहुत बड़ा नंबर है लेकिन टर्मिनेट हो गया। हमें कैसे पता टर्मिनेट हो गया? क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 नहीं लगे हैं, डॉट्स लगे होते हैं मतलब आगे भी गया है। अगर यहाँ ख़त्म हो गया, भले ही कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर टर्मिनेटिंग है, मान लीजिए आपको मैंने दिया 4.3, इसको आप क्या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसे आप 43/10 लिख सकते हैं। इसके बाद में कितने भी नंबर्स दूँ आपको, आप इसको 4 3 1 2 5 6 एज इट इज़ लिखिए, डिवाइडेड बाय 1 के बाद 1 2 3 4 5 zeros, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यानी कि ये भी कैसा है नंबर? रैशनल नंबर है। वो सारे नंबर्स जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सके वो रैशनल होते हैं, और आप सबको लिख सकते हैं एक्सेप्ट 2 टाइप ऑफ नंबर्स। वो कौन से होते हैं? वन इज़
नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर और जो रूट के अंदर हो, स्क्वायर नहीं है लेकिन रूट के अंदर है, दूसरे होते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ना रिपीट हो रहे ना टर्मिनेट हो रहे। क्लियर? ये आंसर्स है, ऐसे डायरेक्ट ही आप लिख देंगे सामने सामने। चलिए आगे आ जाते हैं। फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन ईच केस दे आर राशनल। अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। अब अगर राशनल है, आप कह रहे हैं कि राशनल है, तो फिर उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट करिए। ठीक है, पहले तो हम ज़रा एक बार फिर से राशनल इराशनल लिख ले। ये राशनल था, ये इराशनल था, ये राशनल क्योंकि रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो राशनल, ये नॉन रिपीटिंग है तो इराशनल, ये तो टर्मिनेट हो ही गया तो राशनल। अब जो जो राशनल है उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले है √81, ये तो सीधा ही लिखा जाएगा, आंसर नंबर पार्ट 1। √81 को आप क्या लिख सकते हैं, √81 इज़ 9, तो ये हो जाएगा 9/1 पी बाई क्यू की फॉर्म में। दूसरा इराशनल है तो इसको तो आप लिख ही नहीं सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर। आपने कहा ये भी राशनल है, 0.0333 एंड डॉट 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 चलता जाएगा। इराशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे लेट, अब ये आप देख लीजिए क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आएगा ही 100%। कोई भी आपको रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे और कहेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। आई थिंक फाइनल एक्सरसाइज में है भी इसके क्वेश्चंस। तो जिसको भी आपको लिखना है उसको एक्स अज्यूम कर लीजिए। हम कहेंगे मान लीजिए एक्स है 0.0 नहीं, बाद में 0 नहीं है, 0.3333 अप टू इन्फिनिटी चलते ही जाएगा ये। इसको मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी। 10 से क्यों किया हमने, क्योंकि एक ही नंबर है, एक ही ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ उसको डेसिमल के आगे लेकर आना है। तो हम कहेंगे 10x क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, डेसिमल के बाद तो 3 अब भी है, ये है बेसिकली, इसको आप लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं। 333 का यही मतलब है। और जब आप ये 3 अंदर आ गया, आगे आ गया डेसिमल के, 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल एक नंबर पीछे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब भी डेसिमल के बाद आप देखेंगे 333 यानी कि 3 बार ही है, तो ये हो गया 3.3 बार। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ज़रा माइनस करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा। जब इक्वेशंस को माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट को माइनस करना है, राइट हैंड साइड से राइट को माइनस करना है। ये नहीं लिखते, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे 10x में से x को माइनस करना है इक्वल टू 3.3333 यानी कि 3 बार से माइनस करना है 0.3333 एंड सो ऑन। ये है, अब लिख दीजिए 3.3 बार, इसमें से माइनस करना है 0.3 बार, डेसिमल के बाद तो 3 बार ही है। अच्छा 10x माइनस x कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9x। 3.3 बार माइनस 3.3 बार से माइनस करेंगे 0.3 बार को, तो क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। 3 माइनस 0 इज़ 3, इधर आएगा 3। x कितना हो गया, 3/9, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, x है 1/3। x ही आपका ये था जिसको आपको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, यही x है, यानी कि 0.333333 अप टू इन्फिनिटी को आप 1/3 लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। क्लियर है? आगे आते हैं, आगे है 0.12345 12345, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 12345 12345 12345 चलते जाएंगे। हम कहेंगे मान लीजिए x है 0.12345 12345 12345 12345 एंड सो ऑन। अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। पूरा जो आपका नंबर है बार में जो रिपीट हो रहा है आपके नंबर्स, उन सबको डेसिमल के आगे लेकर आना है। तो यानी कि डेसिमल को आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने नंबर्स आगे आएंगे, 5 नंबर्स आगे आएंगे। तो यानी कि दोनों साइड को हम 1 के बाद 1 2 3 4 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से। 1 लाख x कितना हो जाएगा, उधर भी 1 लाख से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा, जैसे ही 1 के बाद 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0.5 नंबर पीछे चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 डेसिमल के आगे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 डेसिमल के आगे आ गए, यहाँ डेसिमल आ गया। अब इसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 2 है, डॉट 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 ये चलते ही जा रहे हैं 1 2 3 4 5।
अब इक्वेशन 2 से माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को। यहाँ पे तो 1 लाख से माइनस होगा x, 1 लाख x से 1 लाख x माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इससे माइनस होगा ये 12,345.12345 12345 डॉट 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 माइनस 0.12345 डॉट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 लाख x से x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99,999x इक्वल टू, अब इसको ज़रा बार की फॉर्म में लिखते हैं, ये है 12345.12345 बार। इससे जो माइनस करना है वो है 0.12345 बार। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर बार की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर सीधा ये लिखते हैं, ये स्टेप। अब देखो डेसिमल के बाद तो दोनों में 12345 बार ही है, माइनस 0.12345 बार। तो बेसिकली डेसिमल के बाद के नंबर से तो ये कट ही जाएगा। आपको 12345 से 0 को माइनस करना है, 0 माइनस होगी तो वही रहेगा। 99,999x इज इक्वल टू 12,345। तो x क्या हो जाएगा, 12,345 12345 बाई 99999 5 टाइम्स 9। ओके, अब x क्या था, हमने जो अज्यूम किया था x था 0.12345 12345 12345 और यही x है, तो यानी कि ये इक्वल है 0.12345 12345 12345 के इक्वल। 0.12345 12345 इक्वल टू 12345 बाई 99999। ओके, नेक्स्ट अगला जो नंबर है ये तो हमारा एक इरेशनल नंबर है, तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा ही नहीं। अब इसको करिए p बाई क्यू की फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा 23 पॉइंट नंबर क्या था 23.56012239874790,120। ओके, डेसिमल के बाद कितने नंबर, आप चाहे तो ज़ीरो को हटा सकते हैं। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यानी कि नीचे आप लिखेंगे 1 के बाद 21 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ऊपर से डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल हटते ही नीचे ये नंबर आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 23560185612239874790120120। हमने ज़ीरो को भी कैलकुलेट किया था, तो अब ज़ीरो लिखेंगे। आप ऊपर कुछ मिस्टेक की हो तो आप देख लीजिएगा कॉपी करने में। बाकी यही करना है, यही नंबर लिखेंगे एज इट इज़, डेसिमल हटाकर, और नीचे डेसिमल को 1 बना दीजिए और जितने भी नंबर्स हैं उतनी ज़ीरो लगा दीजिए। ओके, इस तरह से सभी जो रैशनल नंबर्स हैं p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, द नंबर 0.9 बार। 0.9 बार का क्या मतलब होता है, 0.999999 इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल, क्योंकि रिपीटिंग है इसलिए रैशनल नंबर है। नाउ लेट x इक्वल टू 0.9 बार एंड मल्टीप्लाई बाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट। जो अभी तक हम करते आए हैं वही आपको करना है। x को ले लीजिए 0.9 बार, फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस करिए, आंसर नंबर 4, x इक्वल टू 0.9 बार। अच्छा, 9 बार का क्या मतलब है, बार बार 9 आपको लिखना है, रिपीट होगा 9। x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0.9999 एंड डॉट 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 एंड एक्सप्लेन वाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। क्यों ये 1 के इक्वल है, चलिए देखते हैं। 10 से ये इक्वेशन 1 हो गई। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट होता है, तो एक ही डेसिमल हमें पीछे लेकर जाना है। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x हो गया। इधर 10 से करेंगे तो पॉइंट एक पीछे जाएगा, 9 आगे आ जाएगा, 9 पॉइंट पीछे 9999 है ही, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। इधर 10x से माइनस करेंगे x को, और इधर इससे 9.99999 से माइनस करेंगे 0.99999 को, तो ये हो जाएगा 9.9 बार और ये हो जाएगा 0.9 बार।
और इधर क्या हो गया 10x माइनस एक्स 9x। नाउ x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद तो दोनों में 9 बार ही है, आपको बेसिकली डेसिमल के आगे जो नंबर्स हैं 9 और 0 को माइनस करना है। 9 माइनस 0 कितना हो गया, ये 9x है, 9। x कितना हो जाएगा 9/9, तो आप देखेंगे x इक्वल है 1 के। अब x क्या था 0.9 बार, यानी कि 0.9 बार इक्वल है 1 के, इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे क्या 0.9 बार 1 के इक्वल होता है, तो एक्चुअली में 0.999999 कभी एंड ही नहीं होता, तो गैप जो है 1 और 0.999999 के बीच में वो नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए ये 1 के ही इक्वल हो जाता है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, जैसे 1 और 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 1.5 है, 1.6 है, लेकिन 0.999999 और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, वो बहुत क्लोज है 1 के, किसी भी नंबर का गैप नहीं है, तो उसको हम 1 के ही इक्वल मानते हैं। ओके, इसीलिए 0.9999 आपके 1 के इक्वल आया है। बिल्कुल ऐसे ही 99.999999 किसके इक्वल होगा, ये बिल्कुल 100 के ही इक्वल होगा। खैर आगे आते हैं। आगे वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। 1/7 का हमने कैलकुलेट किया था क्या, नहीं, चलो अब कर लेंगे। 1/7 अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो एक साइक्लिक नंबर है, साइकिल के बाद नंबर्स रिपीट होने लगते हैं। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। देखो सारे नंबर्स 1/2 और 1/5 के अलावा साइक्लिक ब्लॉक्स ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि 1 के नीचे सिर्फ यही दो ऐसे नंबर्स हैं, या फिर 1 आप 10 ले लीजिए, 1 जिनके फैक्टर्स में 2 और 5 है, उनके अलावा सभी नंबर्स 1/n की फॉर्म में, जहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी फैक्टर आ जाएगा, वो सब यही हमारे रिपीटिंग ब्लॉक्स ही प्रोड्यूस करेंगे, जो कि साइक्लिक है। 1/7 देख लेते हैं एक बार। वी हैव सीन दैट 1/, वो तो उसने पूछा नहीं वैसे 1/7 का क्या है, ठीक है। 1/7 साइक्लिक नंबर क्यों है, क्योंकि 7 के फैक्टर 7 × 1 7 ही है, इसमें 2 और 5 होना चाहिए था, 2 और 5 होता तो वो एंड हो जाता। अगर 2 5 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो एंड नहीं होगा, रिपीट ही होता रहेगा। आंसर नंबर 5 में आप क्या क्या लिख सकते हैं, 1/2 नहीं लिखेंगे, 1/3, 1/4 भी नहीं लिखेंगे। 1/4 क्यों नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 × 2 है, ठीक है। 1/5 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 है। 1/6, 1/7, 1/8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 के फैक्टर्स 2 2 2 है। 1/9, 1/10 में 2 और 5 आते हैं। 1/11, 1/12, 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 2 4, हाँ 3 आ गया ना, तो 1/12 भी रिपीटिंग होगा। 1/13, 1/14 में भी 7 × 2 आता है। 1/15 नहीं लिखेंगे, नहीं 15 लिखेंगे, 3 5 15 होते हैं ना। 1/16 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 अगर आपने लिखा तो 16 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, खाली 2 आ रहे हैं इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में। और हमने देखा था पहले ही क्वेश्चन में, अगर सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 और 5 आए तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग, वो खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी रिपीटिंग कब होता है, रिपीटिंग तब होता है जब 2 और 5 के अलावा भी कोई और आए। तो इन सब में 2 और 5 के अलावा ही नंबर्स हैं, इसलिए ये सारे क्या होंगे, ये इनमें रिपीटिंग होगी डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे जो साइक्लिक होंगे, ठीक। 1/15, 1/16 नहीं, 1/17, 1/18 भी होगा। 18 के फैक्टर्स क्या है, 2 3 6, 3 18, तो बिल्कुल 1/19 होगा, 1/20 नहीं होगा, एंड सो ऑन। ओके, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये लिखा है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।